अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है या सिकास्ट कश्मीर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर वाइज हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, तो मैं आपको बता देता हूँ उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। हम सारे चैप्टर्स के लिए आपको वीडियोज़ दे देंगे और हर एक चैप्टर के लिए आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा आज का पहला वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं हर दिन इस पीडीएफ की लिंक वहाँ पे प्रोवाइड किया करूँगा और आपको इसकी आंसर की भी वहाँ पे मिल जाएगी, तो ज्वाइन ज़रूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। जितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन ग्रोथ पैटर्न। तो आपको ये बताना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ पे डिफर करते हैं ग्रोथ पैटर्न में। तो इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इन एनिमल्स ग्रोथ हैज़ ए लिमिटेड, तो यहाँ पे डिफर करता है। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम इन, तो इनमें से किस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होती है, सेम प्रोसेस हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है एमोबा ए पार्ट। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड ए सेल लिविंग सिस्टम इज़, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है एक लिविंग सिस्टम में, तो वो कहाँ पे, उनका सम कहाँ पे होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको इजीली पता होगा, मेटाबॉलिज्म इसका सही आंसर है ए पार्ट। उसके बाद अगर हम सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें आपको देखना है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि जो करेक्ट है वो दिया गया है, आपको ये देखना है अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेल ऑर्गेली, फिर मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ये पहले ही गलत है, क्योंकि पहले अगर सेल ऑर्गेली आएगी तो मॉलिक्यूल फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल आता है, फिर उसके बाद सेल आती है, फिर सेल ऑर्गेली आती है, उसके बाद टिश्यू आता है। हम देखेंगे वो आता है ऑप्शन इसमें कि नहीं। तो यहाँ पे आप सी बी में देखोगे सेल, सेल ऑर्गेनीज, मॉलिक्यूल्स, टिश्यू, फिर से गलत, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले आएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर है, अप्रोप्रिएट आंसर है, वो है डी पार्ट, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद सेल्स बनेंगी, उसके बाद सेल ऑर्गेनीज, फिर टिश्यू। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो गलत दिया गया है, मॉलिक्यूल्स के बाद सेल आना चाहिए था। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोप्रिएट जो इसका है वो है डी। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ स्पेशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक कितनी स्पेशीज देखी गई हैं। तो इसका सही आंसर ये आपको पता होगा ऑलरेडी, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये लिखा गया है एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज, ये भी आपने देखा होगा, ये भी लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है लीनियस। तो लीनियस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, तो जो स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की, आइडेंटिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, उसको क्या कहा जाता है, ये भी आपने पढ़ा, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में आपने ऑलरेडी पता होगा। द बुक रिटन बाय लीनियस इज, तो इनमें से कौन सी जो बुक है वो लीनियस लिखी है। पहले ही पेज पे एनसीईआरटी की ये दिया गया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ए पार्ट इसका आंसर है सिस्टमा नेचर, ये आपने पढ़ा होगा, ये नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईसीबीएन, ये भी आपको ईजिली पता होगा, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, 12th के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन, तो इसका भी आपका आंसर पता होगा। सी है इसका आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच इज़ मोर करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही है। तो ज़्यादा आपको नाम देखना है, आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि नाम किस तरीके से स्पेशीज़ को दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो बी पार्ट, एपिस इंडिका, तो ये आपने पढ़ा होगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, फिर से आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना होगा यहाँ से ए बी, तो आपको ये देखना होगा पहले क्या आएगा, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी। तो इसका भी एक जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो दिया होता है एनसीईआरटी पे। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 12 का सही आंसर रहेगा, नहीं 11 का सही आंसर रहेगा ई पार्ट। तो ऑल ऑफ द एबो, सारे जो ऑर्डर्स है वो सही है, तो इसमें ई पार्ट आपका सही आंसर रहेगा। उसके बाद द लोएस्ट कैटेगरी इज, तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, ये ऑब्वियसली सबको पता होगा। इसका सही आंसर है स्पेशीज, स्पेशीज से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज, तो हाउस फ्लाई का जोलॉजिकल नेम, ये जोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम्स पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं। इसका सही आंसर जो है ए पार्ट, म्यूकोसा डोमेस्टिका। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पेशीज रिमेनड प्रेजेंटली ऑन अर्थ अंडर द जीनस होमो इज, तो आपको ये बताना है कितनी स्पेशीज रिमेन करती है प्रेजेंटली
जीनस होमो में। तो यहाँ पे अर्थ पे आपको बताना है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका सही आंसर है 1। हाउस फ्लाई एंड हनी बी कम अंडर द फाइलम। हाउस फ्लाई और हनी बी दोनों का लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट आर्थ्रोपोडा। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को आप यहाँ पे भी याद कर सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप इजीली इनको पढ़ सकते हो। लायन, लीपर्ड एंड टाइगर कम अंडर। तो आपको लायन, लीपर्ड एंड टाइगर देखना है किस फैमिली के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे आपको फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव सारी फैमिलीज़ में आता है। फेलिडिया में भी, पैंथेरा में भी, कार्निवोरा में भी, मैमेलिया में भी। क्योंकि लायन, लीपर्ड और टाइगर ये 3 दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली तीनों इसके लिए सही आंसर हैं। होमोडिए इज़, आपको ये बताना है कि होमोडिए क्या है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है या जीनस। इसका सही आंसर जो है सी पार्ट फैमिली। साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन, साइंटिफिक नेम्स किस में लिखे जाते हैं, लैटिन में, ग्रीक में, फ्रेंच में या नन ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। लैटिन में लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, मैगिफेरा इंडिका लिन जो है, इनमें से कौन सा सही है, ट्रू कौन सी चीज़ है इनमें से। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा पहले मैगिफेरा इंडिका के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, इंडिका इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक एपिथेट पता होना चाहिए आपको क्या होता है, तभी आप इसका आंसर बताओगे। ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज। जब हम कलेक्ट करते हैं प्लांट्स को और प्रिजर्व करते हैं उस स्टडी को क्या कहा जाता है। आपको इजीली ये पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है म्यूजियम। म्यूजियम में ही कलेक्ट किया जाता है प्रिजर्व प्लांट्स को और एनिमल्स को, ताकि उनकी स्टडी की जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे, पोएसी एंड पोल्स आर डैश डैश रेस्पेक्टिवली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 फैमिलीज़ है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था फैमिली और ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोएसी फैमिली है, पोल्स ऑर्डर है। उसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, द इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान इज़। तो आपको इन्फॉर्मेशन आप देनी है एक टेक्सान की। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन प्रोवाइड करता है, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा या की। तो इसका जो सही आंसर है वो ए पार्ट, मोनोग्राफ। ये आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बोर्ड में तो उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी और भी चैप्टर्स के लिए आने वाले हैं, कल हम लगभग 2 वीडियोस और करेंगे। उसके बाद सारे चैप्टर्स का हम एंड करेंगे इन 15 डेज़ में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारी चैनल पर, तो इनसे आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सपोर्ट ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।